अपना कार्यक्रम रद्द करके आते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। एक और एक्शन हुआ है अवैध कोचिंग सेंटरों पर, यूपी सरकार का बड़ा एक्शन। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंगों पर अब बुलडोजर अभियान चलेगा। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अवैध कोचिंग सेंटरों की खैर नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंगों पर अब प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा, बाबा का बुलडोजर गरजेगा। बुलडोजर अभियान चलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि अवैध कोचिंगों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए त्वरित प्रभाव से। प्रदेश भर में कोचिंग संस्थानों का पहले सर्वे होगा। सुरक्षा मानकों पर कोचिंग सेंटरों की जांच होगी। उस मानक पर अगर कोई कोचिंग सेंटर खरा नहीं उतरता है, वहां पर बुलडोजर चल जाएगा। अनियमितता मिलने पर कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई तय है। डीएम को निर्देश दिए गए हैं उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से कि अवैध कोचिंगों पर शिकंजा कसिए। कोई भी ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं बचना चाहिए जो अवैध तरीके से कॉमर्शियल गतिविधियां चला रहा। और अगर ऐसा कहीं होता है और पाया जाता है, निरीक्षण में पाया जाता है कि ये कोचिंग चल रहा है, वैसे मिलीभगत हो रही है इसमें, फिर उसके बाद शामत आएगी अधिकारियों की। ये उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने निर्देश दे दिया सभी जिलाधिकारियों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंगों के जो संचालक हैं उनसे फायर ऑडिटिंग करवाइए, कोचिंग सेंटर्स ऑडिटिंग हो, और चौक चौक मोहल्ले मोहल्ले चौराहों पर जो कोचिंग अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं उन्हें छोड़िए मत, उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर। बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि देखिए 2016 में जिस इमारत में लगी है आग, जो कोचिंग सेंटर जिसमें चल रहा था, 2016 में उस इमारत को ढाने के निर्देश दिए गए थे, उस पर बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे कोर्ट द्वारा। उसके बाद भी सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उस कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उसका मालिक कमीशन खोर था, कमीशन देता था अधिकारियों, अधिकारी कमीशन खोर थे। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। रमन, बिना रजिस्ट्रेशन वाले सभी कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की खबर जो मिल रही है, क्या क्या कार्रवाई होगी और ये कब तक अभियान चलाया जाएगा? रमन। बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से कोचिंग अग्निकांड हुआ उसने सभी को दहला दिया। जिसने भी वो तस्वीरें देखी उसकी रूह तक कांप गई जैसी आग की लपटें थी। और सरकार भी टेंशन में आ गई है, सरकार भी दहशत में आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से हाईटेक कोचिंग थी वहां पर कार्टून के काम होते थे। अगर वहां पर ऐसी घटना जहां पर रास्ता भी चौड़ हो सकती है, तो तमाम ऐसी कोचिंगें लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में हैं जो एकदम से हब में बनी हुई हैं, जहां पे पतली सीढ़ियां हैं, एक एंट्री एक एग्जिट है। और ऐसे तमाम वो कोचिंगे, तमाम ऐसी कोचिंगे हैं, लगभग ज्यादा प्रतिशत में मैं कहूंगा ज्यादा ऐसी कोचिंगे हैं जो मानक पूरा नहीं करती। इनके खिलाफ अभियान शुरू हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी सीधा बयान दे दिया है कि सीधा सर्वे करा होगा, अभियान चलेगा, जाके कोचिंग में जगह जगह पर जो है वहाँ टीम जाएगी और ये जांच करेगी कि ये मानक, पहले तो ये जांच करेगी कि 2002 जो कोचिंग रजिस्ट्रेशन है उसके तहत ये कोचिंग चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चल रही है तो तुरंत कोचिंग बंद कर दी जाएगी। अगर कोचिंग है भी तो वो कैसे मानक पूरा करती है, सुरक्षा के मानक कैसे पूरा करती है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, फायर की क्या व्यवस्था है, बिल्डिंग कमर्शियल में चल रही है, रेजिडेंशियल में कमर्शियल यूज हो रहा है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। आपको बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री प्रमुख जो उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव निधि श्रीवास्तव ने भी बयान दे दिया और निर्देश जारी कर दिया है। और सभी डीएमओ को निर्देश जारी किया है कि सब अपने अपने जिले में, ना सिर्फ लखनऊ, सब अपने अपने जिले में जाएं, अधिकारी जाएं और जांच करें कोचिंग्स की। और जो भी कोचिंग्स अगर कहीं संदिग्ध पाई जाए उसे तुरंत सील किया जाए, क्योंकि बच्चों के जान से समझौता नहीं किया जाएगा। कोचिंग वालों को तुरंत निर्देश दें, अगर व्यवस्था हो सकती है तो हो, नहीं तो तुरंत ही कोचिंग सीज की जाए।
रमन, बड़ा सवाल ये है ना कि ये कार्रवाई जब होगी तो किस स्तर पर होगी, क्या इसका दायरा क्या होगा, ये वृहद स्तर पर होगी या फिर 2-4 दिन चलने वाला अभियान है, 15 दिन चलने वाला अभियान, 1 महीना चलने वाला अभियान है, उसके बाद सब यथास्थिति हो जाएगी, ढाक के 3 पात स्थिति हो जाएगी। कई अधिकारी उसमें भी कमीशन खोरी करने लगेंगे, कहेंगे सब कुछ एनओसी आपको मिली हुई है, सब अच्छा है, कागजों पर लिख दिया जाएगा सब अच्छा, फिर वैसे ही अग्निकांड होगी, फिर कोई मारा जाएगा मासूम, किसी के घर का रोशनी, किसी घर का चिराग बुझ जाएगा, फिर वही स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही और एक बहुत बड़ा सवाल आपने किया है कि क्या ये अभियान रहेगा कि अब परमानेंट ऐसी व्यवस्था चलेगी। 5 दिन का अभियान रहेगा, 10 दिन का रहेगा, 15 दिन का रहेगा, प्रशासन ने भी ये और सरकार विभाग ने ये स्पष्ट नहीं किया है। और आपने जो एक बड़ा सवाल किया है, क्या ये अधिकारियों की कमाई का एक और रास्ता बन जाएगा? ये अधिकारी कोचिंग पहुंचेंगे तो वहां पर कहेंगे अच्छा ठीक है, इतना इतना दे दो और लाओ तुम्हारा एनओसी बन जाएगा, तुम्हारा काम ओके हो जाएगा। बिल्कुल आपने बड़ा सवाल किया है और ये सब चीजें होती हैं जब कोई अभियान चलता है। लेकिन इस बार क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे निर्देश दिए हैं सख्त कार्रवाई के, देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर काम होता है कि जो ये अधिकारी हैं ये उसी तरीके से जिस तरीके से व्यवस्था अपनी चलाते हैं और नोटिस का खेल खेलते हैं, नाम का नोटिस देते हैं और पीछे से सपोर्ट करते हैं, ये अभियान इनका अधिकारियों का अभियान चलता रहेगा। हालांकि अभी फिलहाल तो जिस तरीके से कांड हुआ है, लगभग जनपदों से खबरें आ रही हैं कि तमाम कोचिंगों पर शिकंजा कसा गया है, सीज भी कोचिंगें की गई हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग, हम आपको राजधानी लखनऊ की बात करें तो बड़ी बड़ी कोचिंग जो है, जो देश में बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, उन्होंने अपने बैनर पोस्टर हटा दिए हैं। आपको बता दें तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि उनकी जो कई कोचिंगें हैं, इमारत उनकी हो सकता है इमारत वो एलिजिबिलिटी पूरी ना करती हो जो कोचिंग के नियम, जो कोचिंग चलाने के लिए नियमों में होनी चाहिए। ऐसे में अब अभियान में किन पर गाज गिरेगी, क्या छोटे लोगों पर ही गाज गिरेगी, क्या जो बड़े बड़े कोचिंग वाले हैं उन पर भी गाज गिरेगी, उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और अधिकारी बच्चों की जान बचाने के लिए, बच्चों को सुरक्षित शिक्षा देने के लिए अभियान चलाएंगे या फिर अपनी जेब भरने के लिए इस अभियान का इस्तेमाल करेंगे, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। छोटी मछली पर हमेशा शिकंजा कसता है रमन, बड़ी मछली तो हमेशा बच जाती है। और यही है, अधिकारी दुरुस्त हो जाएं तो पूरा सिस्टम दुरुस्त हो जाए, लाल फीताशाही खत्म हो जाए तो भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाएगा। रमन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के फिलहाल बहुत धन्यवाद। फिलहाल देखिए, जांच के निर्देश दिए गए हैं, ऑडिटिंग के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये निर्देशों का पालन अधिकारी कितना धरातल पर उतारते हैं, करवाते हैं और किस स्तर पर, ये किस लेवल पर कार्रवाई होगी। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए होगी या फिर कुछ सोचा है अधिकारियों ने कुछ बदलाव करने के लिए, कुछ आंखें खुली हैं अधिकारियों की, कानें खुली हैं अधिकारियों की, कुछ व्यवस्था में परिवर्तन थोड़ा कर ले। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबरें लगातार जारी।